हालेलुया। कहने का मतलब दाऊद कहते हैं चाहे बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, पृथ्वी उलट का पुलट हो जाए, चाहे कुछ भी हो, हमें कोई भी बात का गम या कोई भी बात का डर भय नहीं है। क्यों क्यों नहीं है भाई? क्योंकि परमेश्वर उसके संग है, परमेश्वर हमारे संग है। आमीन हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर आपके संग है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे कि डाउट में थोड़ी है, कोई संदेह थोड़ी है किसी को कि नहीं है। देखो भाई, बिल्कुल अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके परमेश्वर संग है, अगर नहीं करते तो नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे संग है तो वो है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास में ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मुंह से कहना किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। देखो आगे कहता है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। किसकी सहायता करेगा भाई? जो ऑलरेडी परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, चर्च आते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं, हर संडे चर्च आते हैं। उनको संग है, प्रभु संग है, साथ है, रक्षा करता है कि नहीं आपका? आप चाहे रायगढ़ जाओ, बिलासपुर जाओ, कहीं भी जाओ, आपके संग संग चलता है कि नहीं? आपकी अगुवाई करता है कि नहीं? आपकी रक्षा करता है कि नहीं? नहीं तो आए दिन आज रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं कि नहीं? लेकिन आपको कुछ हुआ क्या? जितने दिन से आप प्रभु में हैं, आपको कुछ ऐसा भीषण परिस्थिति हुआ क्या? कोई ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ अनहोनी? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। यही तो खासियत है मसीहत का कि प्रभु हमारे संग संग चलता है और हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? आंधी तूफान से, दुर्घटना से, बीमारी से, सब चीज से क्या करता है? वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। बोलता है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। क्या करेगा? पद में कहता है, जाते जाते के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या है वो कुछ भी कर सकता है। वो अगर बोल दे तो हो जाएगा। आमीन हालेलुया। आपको विश्वास है कि नहीं है? परमेश्वर जो बोलेगा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ही होगा। क्योंकि मनुष्य के लिए भले ही संभव ना है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। यहोवा से सब कुछ संभव है। यहोवा सब कुछ करके दे सकता है आपको। हमारे कलीसिया में प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किया, सामर्थ किया, ब्लेस किया, बच्चियों से ब्लेस किया, बच्चों से ब्लेस किया जिनके पास नहीं था। लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर आए थे, उनको छुटकारा दिया। लोग बीमारी में आए थे, उनको प्रभु ने क्या किया? चंगाई दिया कि नहीं? लोगों को तो नौकरी भी मिला, दुआ करा, यहाँ से क्या मिला? नौकरी भी मिला उनको, उनके काम में आशीष भी मिला, बहुत ऊंचे पद पर भी चढ़ गए लोग। हालेलुया। कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? बिल्कुल। हालेलुया। प्रभु दयालु है, प्रभु सबके ऊपर अनुग्रह करता है, किसी का भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात ही करता है जी। ये केवल पुरुषों को देता है, स्त्रियों को नहीं देता है क्या? नहीं, सबको देता है। वो सबके नजर में सब समान हो, चाहे कोई भी क्यों ना। हालेलुया। बस लेकिन आपको अपने जीवन में चलना आना चाहिए, आपका चरित्र सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अगर आप बेईमान होंगे तो देने वाला नहीं दे। क्यों देगा? आप अगर अपने जुबान में सही नहीं होंगे तो वो कैसे देगा? हालेलुया। आगे कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 8 अध्याय में 8 पद में कहता है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। क्या उजाड़ किया है भाई? दाऊद कहता है कैसा उजाड़? कहने का मतलब उसको याद करो। किसको याद करें?
परमेश्वर को तो याद करना ही है, लेकिन कौन से जगह को उजाड़ दिया परमेश्वर ने? कौन कौन से? लूत कहाँ में था? आग कहाँ में गिरा? बिल्कुल, सदोम अमोरा को देखो कैसा किया परमेश्वर ने। आग लगाकर आग और गंधक गिराकर क्या किया? उसको राख कर दिया कि नहीं? वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। क्या करता है? लाल समुद्र को याद करो, क्या किया परमेश्वर ने? जितने फिरौन की सेना थी उसको समुद्र के बीचों बीच ले गया आधे रास्ते तक, और क्या किया? डुबा दिया। और क्या हुआ? वहां पर आग गिरा करके क्या किया? वो भस्म कर दिया। कहां पर? सदोम और क्या कि नहीं किया? कितने लोग जल गए होंगे, कितने लोग पूरा खुहार हो गए होंगे, है कि नहीं? एकदम। तो परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। बोलता है 10 पद में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। वो तो सही बात, तो परमेश्वर तो महान है ही है। परमेश्वर के सामने कोई बोल सकता है क्या? आप बोल सकते हो परमेश्वर को? अयुब जैसा धर्मी व्यक्ति बोल नहीं पाया तो आप क्या बोलोगे? आपको क्या बोला? तो कौन है जो मूर्खता की सी बातें करता है? जब ये पृथ्वी की नींव डाल रहा था तब तो कहाँ था? अगर समझदार हो तो क्या कर? उत्तर दे। आप परमेश्वर को पूछ सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर के सामने चुप हो जाओ, नम्र दिन बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, उसको प्रश्न हम नहीं कर सकते कि परमेश्वर को आप सिखा सकते हैं कोई इंसान? बिल्कुल नहीं। 11 पद में कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। आमीन। आपके संग है कि नहीं है? है कि नहीं? बिल्कुल। हालेलुया। तो वही बोलना चाहता है दाऊद, भजनकार दाऊद गीतकार कहता है कि याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। आमीन। इसलिए हमारी वो हमेशा क्या करता है? रक्षा करता है, दुश्मनों से, नाना प्रकार के बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, परेशानियों से, समस्या से। और क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है जब जब हम पर संकट आता है, विपत्ति आता है। आप लोगों की करता है कि नहीं? मेरी तो करता है, आपकी करता है मैं नहीं जानता। करता है? बिल्कुल। हालेलुया। और वो महान भी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े सुनने पर आप सभी को बहुत से आशीष प्रदान करें। आमीन।